अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीम यूनुस है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान स्टडीज़ का क्विज नंबर 13, जिसमें हमारे पास मौजूद है 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कम्पिटेटिव एग्जाम्स के पास पेपर से लिए गए हैं। तो आपने जो है ये वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपकी जो 3 से 4 मिनट की वीडियो है ये आपके प्रोडक्टिव साबित हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो हाइएस्ट पीक है वो कौन सी है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, ब्रॉड पीक, सिया किंगरी पीक, केटू या किलिक पीक। तो आपने इसमें से बताना है कि पाकिस्तान की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है। तो इसका आंसर हमारे पास है केटू। तो केटू जो है ये पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक है। तो ये चीज आपने जो है वो याद रखनी है। ये माउंटेन है, एशिया के अंदर है, यानी कि इसको एशिया के अंदर भी ये रिकॉग्नाइज है। और इसकी जो हाइट है वो है 8611 मीटर्स। अगर हम उसकी बात करें सी लेवल के हिसाब से इसको जो है वो मेयर किया जाता है। तो इसकी जो आपने याद रखनी है कि ये 8611 मीटर की है। जबकि आपको पता होगा कि सबसे जो, अगर हम वर्ल्ड के अंदर बात करें तो सबसे बड़ी जो हाईएस्ट माउंटेन है वो है माउंट एवरेस्ट, और उसकी जो हाइट है वो है 8849 मीटर्स। तो ये आपको ये भी पता चाहिए कि केटू की हाइट क्या है, 8611 मीटर्स, और जबकि माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8849 मीटर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर प्रेजेंट इन इंडिया एंड यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड आर प्रेजेंट इन। अब देखिए जो पुरानी पहाड़ियां हैं दुनिया के अंदर वो इंडिया में है, और आपको ये पता चाहिए कि जो यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया या बर्मा। तो इसका आंसर हमारे पास है पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो बातें जो है वो सीखने को मिली कि जो ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड है दे आर प्रेजेंट इन द इंडिया, और जो यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है ये पाकिस्तान में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड इन्वर्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि वर्ल्ड इन्वर्टर्स डे जो है वो किस दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, लाइक 9 नवंबर, 8 अप्रैल, 31 अप्रैल या 23 अप्रैल। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना कि वर्ल्ड इन्वर्टर डे जो है किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 9 नवंबर। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड इन्वर्टर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। अब वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी डे जो है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 24 मार्च। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड टीबी डे जो है वो 24 मार्च को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन विच डेट इज डेथ एनिवर्सरी ऑफ कायद आजम ऑब्जर्व्ड। कौन सी डेट को कायद आजम की जो है वो डेथ एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 11 सितंबर। तो आपने याद रखना है कि 11 सितंबर को जो है डेथ एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व की जाती है कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कायद आजम डे। अब कायद आजम डे जो है ये किस दिन को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 25 दिसंबर, क्योंकि 25 जो है वही उनकी जो ईयर ऑफ जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ भी है। तो कायद आजम डे भी जो है वो 25 दिसंबर को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अब आपने बताना है कि इसको क्वेश्चन के अंदर पीएएफ भी लिखा होता है कि पीएएफ डे जो है वो किस दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको ये भी पता चाहिए कि इस तरह आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स डे की जो है वो बात हो रही है, यानी कि इसको एयरफोर्स डे भी कहते हैं और यौम फिजाइया भी कहते हैं। तो ये दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एयरफोर्स डे, पीएएफ डे, पाकिस्तान एयरफोर्स डे या यौम फिजाइया। तो इसका आंसर हमारे पास है 7 सितंबर। तो 7 सितंबर को एयरफोर्स डे, पाकिस्तान एयरफोर्स डे, यौम फिजाइया जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान डे जो है, अब ये पाकिस्तान डे जो है ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 23 मार्च। तो 23 मार्च को जो है वो पाकिस्तान डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लार्जेस्ट कोल रिजर्वायर आर फाउंड इन। लार्जेस्ट कोल रिजर्वायर जो ये कहाँ पे फाउंड होते हैं, थर के अंदर, कराची के अंदर, थल के अंदर या ठट्ठा के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है थर। तो आपने याद रखना कि लार्जेस्ट कोल रिजर्वायर जो है वो थर के अंदर फाउंड होते हैं। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहला कैपिटल जो है वो पाकिस्तान का कौन सा था। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, हैदराबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी। तो इसका आंसर हमारे पास है कराची। तो सबसे पहले जो कैपिटल था पाकिस्तान का वो था कराची। अगर हम करंट की बात करें तो वो आप सब जानते होंगे कि जो करंट कैपिटल है वो इस्लामाबाद है, लेकिन जो फर्स्ट कैपिटल था पाकिस्तान का वो कराची था। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। अब हम इस वीडियो को क्विक से रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमने जितने भी क्वेश्चन देखे वो हमें
मेमोराइज हो जाए ताकि भूले ना। तो रिवीजन का मकसद ये होता है कि जैसे आपके पास ये सामने आएगा तो आपको एक दफा डिस्कस कर दिया गया तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है, तो इस तरह वो आपको याद आ जाएंगे। सो K2 is the highest peak of Pakistan. Oldest mountains of the world are present in India and youngest mountain in Pakistan. World Inventors Day is celebrated on 9th November. World Tuberculosis Day is observed on 24th March. On which date is death anniversary of Qaeda-Azam is observed 11th September. Qaeda-Azam Day is observed on 25th December. Pakistan Air Force Day is celebrated on 7th September. Pakistan Day is observed on 23rd March. The largest coal reservoir found in Thar. फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज कराची। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रही होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।